अटेंशन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। सारस और आरिफ की दोस्ती लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। जब से ये दोनों अलग हुए हैं तब से एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हैं और अब सारस को कानपुर के चिड़ियाघर में रखा गया है, जिससे मिलने अखिलेश यादव खुद वहां पर गए और वहां पर इस मामले को लेकर काफी तीखे तंज कसे हैं सरकार पर। आखिर उन्होंने क्या कहा है, हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में सारस को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। मंगलवार को अखिलेश यादव कानपुर चिड़ियाघर पहुंचे। उन्होंने आरिफ के दोस्त सारस का हाल जाना। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज से सारस का दीदार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि आरिफ वो व्यक्ति है जिसने सारस की सेवा की है। आरिफ ने सारस की जान बचाई थी। आरिफ की मित्रता सारस से हो गई थी। वन विभाग और उनसे संबंधित साइंटिस्ट और जानकार लोग हैं, उन्हें मदद करनी चाहिए थी आरिफ और सारस की। सारस आरिफ के साथ आज़ादी में रह रहा था। सारस की आज़ादी को छीन लिया गया। ये कोई कानून नहीं कहता कि आप सारस की आज़ादी छीन सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं इरफान सोलंकी से मिलने पहुंचा तो उन्हें महाराजगंज जेल भेज दिया गया। सारस से मिलने गया तो उसे चिड़ियाघर भेज दिया गया। मैं जिससे भी मिलता हूं उस पर कार्रवाई हो जाती है। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि अन्याय कर रहे अधिकारियों से मुलाकात करूं जिससे उन पर कार्रवाई हो सके। और वहीं आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ एकजुटता के साथ तैयारी तेज कर दी है। हालांकि बीते कुछ दिनों से बीजेपी के खिलाफ यूपी में सपा गठबंधन को बड़ा करने की प्लानिंग की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक बयान ने बीजेपी के विरोधियों को आईना दिखा दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन के मुद्दे पर फिर एक बार बयान बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा 2024 में भाजपा का सफाया होगा। आज जो गठबंधन दल समाजवादी पार्टी के साथ है, हम उनके साथ ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसलिए मैंने ये कहा कि क्षेत्रीय दल अपनी जगह बहुत मजबूत है। बहुत सारे क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो सत्ता में भी हैं। वेस्ट बंगाल में ममता जी मुख्यमंत्री वहां, तेलंगाना के केसीआर समावा मुख्यमंत्री हैं, बिहार के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, स्टैलिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इस तरह बहुत सारे क्षेत्रीय दल के मुख्यमंत्री हैं, सरकारें हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से लड़ने के लिए इन क्षेत्रीय दलों की मदद करनी चाहिए। बीजेपी के लोग कहते हैं कि अब केवल 4% है बेरोजगारी दर। इसका मतलब ये है कि 100 में केवल 4 लोग बेरोजगार हैं। जितने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि अब 4% ही केवल बेरोजगारी है। आपने अगर बजट पढ़ा होगा तो बजट में बीजेपी के लोगों ने कहा और सरकार ने कहा कि 4% बेरोजगारी बची है। इसका मतलब ये है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। क्या इस बात को हम मान सकते हैं? ये सरकार कह रही है बजट में, अपनी स्पीच में। जितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है आप कल्पना नहीं कर सकते। सपा प्रमुख ने कहा क्षेत्रीय दल अपनी जगह बहुत मजबूत है। बहुत सारे क्षेत्रीय दल ऐसे भी हैं जो सत्ता में हैं, इसलिए कांग्रेस को बीजेपी से लड़ने के लिए क्षेत्रीय दलों की मदद करनी चाहिए। क्षेत्रीय दल अपनी जगह बहुत मजबूत है। बहुत सारे क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो सत्ता में भी हैं। वेस्ट बंगाल में ममता जी मुख्यमंत्री वहां, तेलंगाना के केसीआर समावा मुख्यमंत्री हैं, बिहार के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, स्टैलिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इस तरह बहुत सारे क्षेत्रीय दल के मुख्यमंत्री हैं, सरकारें हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से लड़ने के लिए इन क्षेत्रीय दलों की मदद करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन ली गई है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले यदि किसी की सदस्यता छीनी गई है तो वो हैं आजम खान साहब। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी, उनकी सदस्यता छीन ली गई। उनकी सदस्यता छीन ली गई। सबसे पहले अगर किसी की सदस्यता छीनी गई तो आदरणीय आजम खान साहब की सदस्यता छीनी, उनके बेटे अब्दुल्ला की सदस्यता छीनी। उन्होंने ये बयान कानपुर में दिया। उन्होंने प्रयागराज की घटना पर कहा, आपको विचार इस बात पर करना चाहिए कि जिस सरकार ने सिक्योरिटी दी हो और सरकार के 2 गनरों की हत्या हो गई हो, आखिर सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये सरकार का फेलियर है। सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि हत्या और इस प्रकार का शूट आउट नहीं होता। कि जिस सरकार ने सिक्योरिटी दी हो और सरकार के 2 गनरों की हत्या हो गई हो, आखिरकार सरकार की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? जिसको जान का खतरा था, बिना रिपोर्ट के आपको सिक्योरिटी मिलती नहीं है, और जब आपको सरकार ने पूरी जांच करके सिक्योरिटी दी है तो आखिरकार फेलियर किसका है?
पूरा का पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की थी तो सरकार की थी। जिम्मेदारी सरकार की ये बनती थी कि हत्या नहीं होगी, इस तरह की शूट आउट नहीं होगी। दरअसल अखिलेश यादव मंगलवार को कानपुर के दौरे पर थे। अखिलेश यादव ने कानपुर के राष्ट्रवादी खटिक विकास समिति के रजत जयंती समारोह में शिरकत की। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।